शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य सरकार के सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा जिन कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ऐसी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल के चुनाव 24 सितंबर 2020 से 6 माह हेतु आगे स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में अमरावती बाजार समिति के संचालक मंडल ने एक सभा में प्रस्ताव पारित करते हुए बाजार समिति के मौजूदा संचालक मंडल को समयावधि मिलने का प्रस्ताव पणन महासंचालक के पास प्रस्तुत किया है, जिस पर निर्णय लेते हुए पणन महासंचालक ने मौजूदा संचालक मंडल को 13 अक्टूबर 2020 से आगामी 6 माह यानी 12 मार्च 2021 तक समयावधि दिए जाने का आदेश जारी किया है, जिसे सरकार की ओर से भी मान्यता प्रदान की गई है। पुढचा जो काही कार्यकाळ आहे त्या कार्यकाळामध्ये शेतकऱ्याचं हित, शेतकऱ्यांना सुविधा, तरी आमचे जे घटक आहे अडते, खरीददार, व्यापारी, हमाल, मपारी इत्यादी सर्व घटक, या सर्व घटकांना सोबत घेऊन व संपूर्ण शेतकऱ्याचं हित या ठिकाणी कसं जपता येईल व विकासात्मक कामं पुढे अविरत कशी ठेवता येतील यासाठी व अमरावती APMCचं नाव संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, संपूर्ण विदर्भामध्ये या ठिकाणी कसं मोठं होईल यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळाच्या मदतीने आम्ही या ठिकाणी कार्य करणार आहोत। नागपुर के पास फैक्ट्री से माहुरझरी गांव के सड़क की चौड़ाईकरण का काम करने वाले विक्रांत कुइरे नामक ठेकेदार ने गत रोज सड़क निर्माण की साइट पर जाते समय पाया कि सड़क के किनारे स्थित गोरेवाड़ा जू एंड रेस्क्यू सेंटर के पास एक खेत की 12 फीट ऊंची दीवार पर एक तेंदुआ बड़े आराम से बैठा हुआ है, जिसे देखने के बाद कुइरे ने तुरंत ही अपने मोबाइल से इस तेंदुए की वीडियो शूटिंग निकाली और तेंदुए ने भी उस दीवार पर बड़े आराम के साथ बैठकर वीडियो शूटिंग के लिए अलग अलग पोज दी। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन को इस तेंदुए का वीडियो फुटेज भेजने के साथ ही विक्रांत कुइरे ने बताया कि वे बीती शाम सड़क निर्माण की साइट पर अपनी कार से जा रहे थे, तभी उन्हें गोरेवाड़ा जू एंड रेस्क्यू सेंटर के निकट खेत की 12 फीट ऊंची दीवार पर एक तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए वीडियो शूट किया। वहीं देर शाम 7:30 बजे के बाद जब वे अपना काम निपटाकर वापस आ रहे थे तो उन्हें उसी जगह पर 3 तेंदुए बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन अंधेरा काफ़ी रहने की वजह से वे उन तीनों तेंदुओं का वीडियो नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने वहां से थोड़ा आगे जाकर उस ओर पैदल व दोपहिया वाहनों पर जाने वाले लोगों को आगाह किया। ज्ञात रहे कि गोरेवाड़ा जू एंड रेस्क्यू सेंटर नागपुर काटोल रोड पर स्थित है और यह परिसर जंगल सफारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। कोरोना की वजह से उपजे हालात को देखते हुए विदर्भ की कुलस्वामिनी व अमरावती की ग्राम दैवत श्री अंबा देवी मंदिर को विगत 19 मार्च से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, जो इस समय भी बंद ही है। ऐसे हालात में आगामी 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दौरान शारदीय नवरात्रोत्सव संपन्न होने जा रहा है, लेकिन नवरात्रोत्सव के दौरान भी अंबा देवी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद ही रहेगा और स्थानीय न्यूज़ चैनलों पर श्री अंबा माता का लाइव दर्शन प्रसारित किया जाएगा, ताकि भाविक श्रद्धालु घर बैठे दर्शन प्राप्त कर सकें। इस आशय की जानकारी देते हुए श्री अंबा देवी मंदिर संस्थान के विश्वास मंडल द्वारा बताया गया कि इस बार नवरात्रोत्सव के दौरान दर्शन सहित भजन कीर्तन व महाप्रसाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी रद्द किया गया है। गूगल पे और फ़ोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर कैशबैक का झांसा देते हुए तथा सोशल मीडिया पर विविध लिंक भेजते हुए रिवार्ड दिलाने के नाम पर विगत 9 माह के दौरान साइबर अपराधियों ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न लोगों को करीब 50 लाख रुपए का चूना लगाया है। इन 9 माह के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस थाने में 67 मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से 30 सितंबर के दौरान क्रेडिट व डेबिट कार्ड का OTP और पासवर्ड पूछकर ऑनलाइन जालसाजी, OLX पर विज्ञापन, गूगल पर कस्टमर केयर क्रमांक सर्च, QR कोड स्कैनिंग, कैशबैक, नौकरी का झांसा, अश्लील पोस्ट डालकर विनय भंग, व्हाट्सएप व फेसबुक पर बदनामी करने, शादी.com के जरिए जालसाजी तथा लिंक भेजकर आर्थिक झांसेबाजी आदि को लेकर विगत 9 माह के दौरान साइबर क्राइम के 67 मामले साइबर पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 मामलों का पर्दाफाश करने में शहर साइबर पुलिस को सफलता मिली है और इन अपराधों की तकनीकी जाँच करने के बाद पुलिस ने 7 लाख रुपयों की रकम भी वसूल की है।
जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने परतवाड़ा से धारणी के बीच 90 किलोमीटर की यात्रा सरकारी बस यानी एसटी बस से करते हुए क्षेत्र के आदिवासी बंधुओं की वेदनाओं को जानने का प्रयास किया। इस समय राणा दंपति ने कहा कि राज्य के जनप्रतिनिधि मुंबई में एसी बसों में चलते हैं और मेलघाट में पुरानी बंगार कबाड़ बसों को चलाया जाता है। यहाँ के घाट वाले रास्तों पर चलने वाली ये कबाड़ बसें किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकती हैं। अतः सरकार ने आदिवासियों के प्राणों के साथ किया जाने वाला यह खेल तुरंत रोकना चाहिए ताकि आदिवासी सुरक्षित ढंग से यात्रा कर सकें। परिवहन मंत्र्यांनी फक्त पर्वतवाडापासून मेलघाटपर्यंत चिखलदरा परिसरामध्ये धारणी परिसरामध्ये परिवहन मंत्र्यांनी फक्त या बसमध्ये बसून जाऊन दाखवा। म्हणजे अशी परिस्थिती आहे की बस जेव्हा चालते तेव्हा शुकशुक गाडीसारखी त्याचा गेट तुटलेला आहे, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, ड्रायव्हर कंडक्टरचे 6 महिन्यात पगार नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मेलघाट परिसरामध्ये बसेस चालतात। त्याच्यामध्ये आदिवासी कुटुंब आमचं 4-4, 5-5 घंटे हा प्रवास करतात। पण आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी कधी मेलघाटचा दौरा केला नाही, मेलघाटच्या आदिवासी समस्या ऐकल्या नाही। जिले में शुक्रवार 9 अक्टूबर को कोरोना के 188 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 11 अल्पवयीन बच्चों सहित 103 पुरुषों व 74 महिलाओं का समावेश रहा। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,712 हो गई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में पता चला है कि शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 26 और RT-PCR टेस्ट के जरिए 162 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत सप्ताह कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होती दिखाई दे रही थी और नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 के आसपास स्थिर होता दिख रहा था, लेकिन अब विगत 3 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोबारा जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने छलांग लगाई है और एक साथ 188 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गत रोज गुरुवार को कोरोना के 151 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे। इन दिनों कोरोना संक्रमण ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और कोरोना संक्रमण के चलते अचलपुर तहसील में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कोरोना के संक्रमण की वजह से कुल 121 मौतें हुई हैं, जिसमें से अकेले अचलपुर तहसील में ही 33 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही अचलपुर तहसील में अब तक कोरोना के 680 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। यह जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक संख्या है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के मामले में चांदूर बाजार तहसील दूसरे स्थान पर है, जहां पर अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 13 मौतें हुई हैं। एक कोरोना संक्रमित महिला ने इलाज के बाद अपनी तबीयत ठीक हो जाने पर सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही कोविड निधि में 5,000 रुपये का योगदान प्रदान कर कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले अन्य मरीजों के सामने एक बेहद स्तुत्य उदाहरण पेश किया है। यहाँ की रूपा रविकांत झवर नामक महिला को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद PDMC के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। पश्चात PDMC में उपचार के साथ ही भोजन की उत्तम व्यवस्था तथा मेडिकल स्टाफ के अपनत्व भरे व्यवहार से उन्हें काफ़ी राहत मिली और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। ऐसे में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपना भी कुछ योगदान होना चाहिए। इस बात के मद्देनज़र रूपा झवर ने कोविड निधि में 5,000 रुपये का योगदान देने के संदर्भ में निर्णय लिया। मराठा आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगनादेश दिए जाने का निषेध करते हुए आरक्षण की मांग को लेकर विविध मराठा संगठनों द्वारा शनिवार 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार द्वारा कई मांगों को मान्य कर लिए जाने की वजह से इस आंदोलन को पीछे लिया जा रहा है। ऐसी जानकारी मराठा सकल महासंघ के अध्यक्ष सुरेश पाटिल द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मराठा समाज के प्रतिनिधियों ने इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा की, जिसके बाद इस बंद को पीछे लिए जाने का निर्णय लिया गया। आगामी 4 दिनों के दौरान राज्य के 13 जिलों में मध्यम से मूसलाधार स्तर की बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा इन सभी जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापुर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और उस्मानाबाद का समावेश है। इन सभी जिलों में 10 से 13 अक्टूबर के दौरान मूसलाधार पानी बरसने का अनुमान है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की व छिटपुट वर्षा हो सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर के श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड ने बताया कि अमरावती जिले में 9 अक्टूबर से ही हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होगी और आगामी 13 अक्टूबर तक अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में तेज गड़गड़ाहट के साथ पानी बरसेगा। पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य में कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली शहर पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर आरती सिंह यहां पर अपना पदभार संभालने के बाद सभी पुलिस थानों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। शुक्रवार की दोपहर सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने गाड़गेनगर व बडनेरा पुलिस थाने को सरप्राइज विजिट दी। सीपी डॉक्टर सिंह के इस अचानक दौरे से दोनों थानों के कर्मियों में हड़कंप मच गया।
सीपी डॉक्टर आरती सिंह शुक्रवार को सरकारी वाहन में बैठकर सबसे पहले गाड़गी नगर थाने पहुंची और थाने में कामकाज का जायजा लेने के बाद उनका काफिला सीधे बडनेरा पुलिस थाने पहुंचा। बडनेरा पुलिस थाने में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने करीब 1 घंटे तक थाने के कामकाज का ब्यौरा लिया। दोनों पुलिस थाने में सीपी डॉक्टर आरती सिंह के इस आकस्मिक दौरे की वजह से संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों में कुछ देर तक हड़कंप की स्थिति देखी गई। विगत 31 दिसंबर 2019 के तड़के 4 बजे 15 लीटर पेट्रोल छिड़ककर होटल लॉर्ड्स को जला देने के मामले में धरे गए 2 आरोपियों अभिजीत कावले व नारायण तलरेजा को आगामी 23 अक्टूबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश स्थानीय जिला अदालत द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को अदालत से सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों के दूसरे पीसीआर की अवधि शुक्रवार 9 अक्टूबर को खत्म हुई। ऐसे में शुक्रवार की दोपहर इन दोनों आरोपियों को एक बार फिर अदालत में पेश कर पुलिस ने उनकी पीसीआर अवधि बढ़ाए जाने की दरखास्त की। इस समय बचाव पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को पीसीआर की बजाय एमसीआर में रखने का आदेश जारी किया। स्थानीय महानगर पालिका में उजागर हुए मनपा शौचालय घोटाला मामले के चौथे आरोपी प्रणय सुभाष मेहरे को आर्थिक अपराध शाखा ने शहर के मध्यवर्ती बस स्थानक से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसकी वैद्यकीय जांच करते हुए उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया और अदालत ने कल्याण नगर परिसर निवासी आरोपी प्रणय सुभाष मेहरे को आगामी 12 अक्टूबर तक पीसीआर में रखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं अन्य 7 आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसमें से सुशांत निमकरडे नामक आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत पाने के लिए नागपुर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। ऐसी जानकारी गत रोज सामने आई थी। अकोला से मुर्शी होते हुए वर्धा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार आष्टी तलेगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर खेत के पास रहने वाले नाले में जा गिरी। इस समय कार की गति काफ़ी अधिक रहने की वजह से कार का जबरदस्त नुकसान हुआ। साथ ही कार चालक भी बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अमरावती रेफर किया गया है। यह हादसा बीती रात 11:30 बजे के आसपास घटित हुआ है। अकोला निवासी हर्षल देशमुख अपनी कार लेकर मुर्शी होते हुए आष्टी पहुंचा, जहां से वापस लौटते समय उनका अपनी कार से नियंत्रण छूट गया और कार सड़क के किनारे रहने वाले गहरे नाले में जा गिरी। नाले में गिरने के साथ ही कार के पलट जाने की वजह से इस वाहन का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही कार चालक हर्षल देशमुख को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत ही ग्रामीण अस्पताल से अमरावती रेफर किया गया है। नागपुर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने हेतु कुख्यात चेतन मदान नामक व्यक्ति के फ्री ऑक्ट्राय जोन में स्थित गोदाम पर छापा मारते हुए अपराध शाखा पुलिस ने 38 टन चावल जब्त किया है। साथ ही वहां से 4 वाहनों सहित 7 आरोपियों को भी अपने कब्जे में लिया है। आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से चलने वाले इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ करने में क्राइम ब्रांच को मिली सफलता के चलते अब संबंधित महकमों में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि ट्रैक, ट्रीट एंड ट्वीट इन 3 सूत्रों का अवलंबन करते हुए अमल में लाया गया मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कोरोना संक्रमण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर की कालावधि में चलाया जाएगा। साथ ही इस अभियान के पहले चरण में जिले के 22 लाख से अधिक नागरिकों से स्वास्थ्य पथकों द्वारा संपर्क करते हुए उनकी स्वास्थ्य जाँच की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु विविध सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सभी आवश्यक साहित्य व सुविधाओं की दरें भी निश्चित की गई हैं। इन दिनों अपने शौक पूरे करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर युवतियों व महिलाओं के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले में पुलिस को आरोपियों की सरगर्मी से तलाश थी। ऐसे में राजापेट पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने गुरुवार की शाम मोबाइल लूटकर भागने वाले वडाली निवासी शुभम तायडे, आज़ाद नगर निवासी राजीव शाह नामक 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों लोगों के पास से लूटे हुए कुछ मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि कई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में भी ये शातिर बदमाश शामिल होंगे। इसमें से गिरफ्तार किया गया तायडे नामक आरोपी एक पुलिस कर्मचारी का बेटा बताया जाता है। आज अदालत से पुलिस कस्टडी मिलने के बाद इन दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। ऐसी जानकारी राजापेट पुलिस के थानेदार किशोर सूर्यवंशी ने दी है। आगामी नवरात्रोत्सव को देखते हुए रासगरबा दुर्गोत्सव मंडल, शांतता समिति व महिला समिति की उपस्थिति में खोलापुरी गेट पुलिस थाने में दुर्गोत्सव मंडलों के साथ एक बैठक ली गई। इस समय चल रहे कोरोना काल को देखते हुए बैठक में जरूरी निर्देश दिए गए। खोलापुरी गेट थाने में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एसीपी सुहास भोसले, थानेदार अतुल घारपांडे तथा रासगरबा दुर्गोत्सव मंडल, शांतता समिति व महिला समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर में अतिक्रमण की वजह से यातायात में भारी बाधा निर्माण हो रही है। इस बात को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के साथ एक बैठक ली। इसके बाद आज से मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया। इसी श्रृंखला में आज राजकमल चौक के पास किरण होटल के सामने व बडनेरा रोड पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस महकमे द्वारा चोरों के खिलाफ हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर सहित जिले भर में
चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी जिले के अंजनगांव सुरजी, मंगरूल दसगीर व दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अज्ञात चोरों ने करीब 2,06,150 रुपये का माल चुरा लिया। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के अकोली रोड स्थित एक फ्लैट में रहकर IPL सट्टा चलाने वाले 4 आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनसे करीब 6.5 लाख रुपए का माल बरामद किया। न्यायालय में पेश करने पर यवतमाल निवासी रमेश कटारिया, आकाश वीरखेड़े, अविनाश प्रेमचंदानी व राजकुमार गेही को 11 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे पुलिस से बचने के लिए हर 15 दिन में अपनी जगह बदल लेते थे और अमरावती में काम पूरा होने के बाद नागपुर भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर जल्द ही नागपुर रवाना होगी। पुलिस को उम्मीद है कि IPL सट्टे से जुड़े बड़े गिरोह का जल्द ही पर्दाफाश हो सकता है। मोटरसाइकिल से जाते समय अज्ञात वाहन चालक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। यह घटना तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम मोगरा के पास घटित हुई। इस सड़क दुर्घटना में निमगांव निवासी शंकर बलीराम नवघेरे नामक 62 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक वासुदेव शेंडे गंभीर रूप से घायल हो गया। तलेगांव पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। तड़ी पर रहने के बाद भी नई बस्ती बडनेरा निवासी सूरज बालू फरदाड़े बगैर किसी तरह की अनुमति लिए कानून तोड़कर नई बस्ती बडनेरा के शासकीय विश्राम गृह परिसर में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। यह गुप्त सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस ने सूरज फरताड़े को तुरंत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। एक 26 वर्षीय विवाहित महिला को मायके से रुपए, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल लाने की मांग करते हुए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। युवती ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो ससुराल वालों के साथ पत्नी के मायके में जाकर उसका पति उसे 3 बार तलाक कहकर वहां से निकल गया। यह घटना वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई। पुलिस ने जलालखेड़ा परिसर निवासी युवती के ससुराल पक्ष के 6 सदस्यों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।